अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। लेकिन एक वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसा भी था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में राम भक्ति अपराध था, चालान काटा जाता था और जेल भेज दिया जाता था। साथ ही अपराधी का प्रमाण पत्र मिलता था राम भक्ति करने के लिए। जी हाँ, तत्कालीन समाजवादी पार्टी में राम भक्ति एक अपराध माना जाता था। ये कहना है उस समय जेल भेजे जाने वाले कार सेवकों का बकायदा चालान काटकर जेल भेजा जाता था और अपराधी का प्रमाण पत्र उसे दिया जाता था। उस प्रमाण पत्र पर लिखा जाता था राम भक्ति चालान। जी हाँ, अलीगढ़ जिले में करीब 400 लोगों की इस तरह के चालान उस वक्त में काटे गए थे। आपको बता दें कि कार सेवक मनोज अग्रवाल, अर्जुन देव वैष्णव और अनुराग वैष्णव बताते हैं कि साल 1990 का वो दौर था जब अयोध्या में कार सेवा करने के लिए पूरे देश से कार सेवकों का जत्था उमड़ रहा था। प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शासन का आदेश था कि अयोध्या में व्यक्ति क्या कोई परिंदा भी पर न मार पाए। इसके बाद कार सेवा करने जा रहे लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई। अलीगढ़ में सैकड़ों कार सेवकों को पुलिस ने जेल में ठूस दिया और जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया गया जिस पर अपराध वाले कॉलम में लिखा था राम भक्ति चालान। प्रमाण पत्र दिखाते हुए कार सेवक मनोज अग्रवाल, अर्जुन वैष्णव और अनुराग वैष्णव ने बताया कि जब वो जेल से रिहा हो रहे थे तब जेलर ने उनको ये प्रमाण पत्र दिए थे। उन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व में सनातनियों का राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। कार सेवक मनोज अग्रवाल बताते हैं कि 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया था। हमारा भी 150 लोगों का जत्था था। केशव नगर रेलवे स्टेशन के लिए जब ये जत्था निकला, हमें रास्ते से रोककर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकल जाता तो उसे शख्स की निगाह से देखा जाता। जो संदिग्ध लगता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने में भय लगता था। चालान काटकर राम भक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता था। वहीं अर्जुन देव वैष्णव इस साल की बात बताते हुए कहते हैं कि ये वाकया 28 अक्टूबर 1990 का है। उस वक्त हम लोगों का एक जत्था अयोध्या जा रहा था। इस दौरान हमको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ करीब 150 कार्यकर्ता थे। हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हमें 10 दिनों तक जेल में बंद रखा और छूटने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से हमें प्रमाण पत्र दिया गया था जिसमें लिखा था राम भक्ति, यानी जिस धारा में हम बंद हुए थे वो राम भक्ति थी। वहीं अनुराग वैष्णव अपने साथ हुए वाकये का जिक्र करते हैं कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह से राम भक्तों को या यूं कहें कि कार सेवकों को यातनाएं दी। अनुराग वैष्णव बताते हैं कि उस वक्त हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने वाले रास्ते में पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। मैं विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में गया था। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो बचकर स्टेशन की तरफ चला गया। बाद में मुझे ट्रेन में पकड़ लिया गया और डंडा मारकर मेरा पैर तोड़ दिया गया। इसके बाद बन्ना देवी थाने ले जाया गया। वहां मुझे एक दिन रखा। जो प्रताड़ना दे सकते थे वो प्रताड़ना दी। फिर चालान करके मुझे जेल भिजवा दिया गया। जेल में टूटे हुए पैर के साथ मैंने समय काटा। उस समय प्रमाण पत्र दिया गया था कि राम मंदिर के लिए हम लोग गए थे। 11-12 दिन जेल में रहे थे। राम मंदिर जहां अब बनकर तैयार हुआ है, जहां सभी सनातनियों के लिए पूरे विश्व भर के हिंदुओं के आस्था का प्रतीक राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन एक वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसा भी था जब इसी राम मंदिर को बनाने के लिए कई कुर्बानियां हुई। कई तरह से लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी। मुलायम सरकार में राम भक्ति अपराध था और चालान काटा जाता था।
जिस तरह से प्रमाण पत्र अब ये कार सेवक दिखा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में कार सेवक रहे थे, उसे देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक समय राम भक्ति अपराध थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको तमाम बड़ी खबरें।